क्या आपने कभी सोचा है कि हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? मनुष्य जानता भी है कि यह मार्ग गलत है, फिर भी अनजाने में उसी ओर क्यों खिंच जाता है? इस रहस्य का उत्तर हमारे संस्कारों और गुणों में छिपा है। संस्कार यानी गहरी आदतें। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे मन पर उसका एक गहरा प्रभाव या संस्कार बन जाता है। जैसे कच्ची मिट्टी पर कोई निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे चित्त पर हर कर्म का निशान बनता है। जब आप एक ही गलती बार बार करते हैं, तो यह संस्कार और भी गहरा हो जाता है। यह एक पगडंडी की तरह है, जिस पर आप जितनी बार चलेंगे, वह उतनी ही स्पष्ट और चौड़ी होती जाएगी। फिर आपका मन अनजाने में भी उसी रास्ते पर चलने लगता है, भले ही आप जानते हों कि वह गलत है। यह आपकी इच्छा के विरुद्ध एक स्वचालित क्रिया बन जाती है। भगवत गीता के अनुसार प्रकृति के 3 गुण हम सभी को प्रभावित करते हैं, जैसे सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तमोगुण यानी अज्ञान और आलस्य। जब यह गुण हावी होता है, तो व्यक्ति को सही और गलत का विवेक नहीं रहता। वह आलस्य और मोह में फंसकर वही गलतियां करता रहता है, बिना सोचे समझे। रजोगुण यानी आसक्ति और कर्मफल की इच्छा। यह गुण आपको अत्यधिक क्रियाशील और बेचैन बनाता है। आप इंद्रियों के सुख, जैसे स्वाद, आराम, मनोरंजन के पीछे भागते हैं। जब आप किसी गलती से क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, तो रजोगुण आपको उस सुख की ओर बार बार खींचता है, और आप जानते हुए भी खुद को रोक नहीं पाते। और आप अपने आप को रोक क्यों नहीं पाते हैं? इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप, गलत काम क्यों करता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम यानी इच्छा, वासना और क्रोध है। यह बहुत खाने वाला यानी कभी न तृप्त होने वाला और महापापी है। इसे ही तुम इस संसार में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझो। इंद्रियों का खिंचाव भी असर करता है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्वाभाविक रूप से अपने विषयों, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श की ओर भागती है। जब मन इन इंद्रियों के पीछे भागता है और बुद्धि कमजोर होती है, तो व्यक्ति नियंत्रण खो देता है। आप गलती को दोहराने का फैसला नहीं करते, बल्कि आपकी अनियंत्रित इंद्रियां और मन आपको उस ओर खींच ले जाते हैं। विवेक का अभाव होना भी इसका एक कारण है। जब काम और क्रोध मन पर हावी हो जाते हैं, तो वे आपकी बुद्धि और विवेक को ढक लेते हैं। जैसे धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही इन तीव्र इच्छाओं से आपका ज्ञान ढक जाता है। उस क्षण में आपको यह याद ही नहीं रहता कि इस कार्य का परिणाम बुरा होगा। तो अब इसका समाधान क्या है? भगवान कृष्ण निराश होने के बजाय अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताते हैं। अभ्यास यानी मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसे धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से वश में किया जा सकता है। हर बार जब आप गलती करने वाले हों, तो सचेत होकर खुद को रोकने का प्रयास करें। भले ही आप 100 में से 1 बार सफल हों, वही आपकी जीत है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी शक्ति बनेगा। वैराग्य यानी जिन चीज़ों या सुखों के कारण आप गलती करते हैं, उनसे मन को हटाने का प्रयास करें। यह समझें कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है और अंत में दुख ही देता है। जब आप इसके परिणाम के बारे में बार बार सोचेंगे, तो मन स्वाभाविक रूप से उससे दूर होने लगेगा। बुद्धि को सारथी बनाएं। इस जीवन रूपी रथ में शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। यदि आपका सारथी यानी बुद्धि मजबूत है और उसे पता है कि कहाँ जाना है, तो वह लगाम यानी मन को कसकर घोड़ों यानी इंद्रियों को सही दिशा में ले जाएगा। इसलिए ज्ञान और विवेक से अपनी बुद्धि को मजबूत करें। संक्षेप में समझे तो आप पुरानी आदतों, संस्कारों और प्रकृति के गुणों, रजस और तमस के कारण गलतियां दोहराते हैं और तीव्र इच्छाओं,
काम के आगे विवश होकर खुद को रोक नहीं पाते। इसका समाधान निरंतर अभ्यास, वैराग्य और अपनी बुद्धि को ज्ञान से सशक्त करने में निहित है। यह एक लंबी साधना है, लेकिन हर प्रयास आपको आत्मनियंत्रण के करीब ले जाता है। एक बार आप प्रयत्न तो करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।